एक बड़ी खबर आ रही है अमृतसर से, जहां गाड़ी के नीचे बम जैसी चीज बरामद की गई है। मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। रणजीत एवेन्यू इलाके में पुलिस पहुंची है। एक गाड़ी के नीचे एक सामान बरामद किया गया है जो जिस बम बताया जा रहा है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा हुआ है। रणजीत एवेन्यू इलाके में पुलिस पहुंच चुकी है और अब तफ्तीश की जा रही है। ये जो बम की तरह का सामान मिला है, क्या ये वाकई बम है या फिर कुछ और, इसकी पड़ताल की जा रही है। रणजीत एवेन्यू इलाके में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पड़ताल की जा रही है। अमृतसर से बड़ी खबर, रणजीत एवेन्यू इलाके में पुलिस पहुंची, गाड़ी के नीचे से बम जैसी संदिग्ध चीज मिलने का मामला सामने आया है। और ये वो तस्वीर है सीसीटीवी की जिसमें कुछ लोग आते हैं और गाड़ी के नीचे वो सामान रख करके बाइक पर भाग निकलते हैं। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। संवाददाता परमबीर औलख इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमबीर, अभी तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है? तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरह से एक शख्स आता है और गाड़ी के नीचे बम रखकर अपने साथी के साथ वहां से निकल जाता है। इस मामले में क्या प्रोग्रेस हुई है अभी तक? देखिए, एक बड़ी वारदात हम इसको कह सकते हैं कि अभी अभी जो दिलबाग सिंह हैं उनके साथ हमारी री मीडिया ने खास बातचीत की है। मैंने खुद बातचीत की है जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे आतंकवादी जो संगठन है उनके कॉल्स लगातार आ रहे थे, पहले भी कॉल्स आते थे। और ये जो काम हुआ है, ये जो आईईडी रखी गई है, ये पुष्टि हो चुकी है कि ये आईईडी थी। और आईईडी जो रखी गई है ये भी आतंकवादी जो संगठन है उनके द्वारा ही रखी गई है। ये दिलबाग सिंह ने खुद री मीडिया पर ये बात कही है कि आतंकवादी संगठन जो है वो लगातार मुझे धमकियां दे रहे थे और मेरी ड्यूटी जो है वो साबका डीजीपी सुमेर सैनी के साथ थी। तो एक बड़ी मात्रा में आईईडी मिलना और पॉर्श एरिया में मिलना, आपको बता दें कि ये पॉर्श एरिया है और यहाँ पे अगर बात की जाए काफी सारे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस यहाँ पे रहते हैं और जजेस यहाँ पे रहते हैं। एक बड़ा हम कह सकते हैं कि दिलबाग सिंह जो है वो सब इंस्पेक्टर है सीआईए स्टाफ में। और एक बड़ा चिंता का विषय इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 15 अगस्त की रात को ही अगले दिन जब 16 चढ़नी थी तब ही ये कांड हुआ है। यानी कि कुछ भी हो सकता था बड़ी, लेकिन अब तक गनीमत ये रही है कि उसको बर्बाद कर लिया गया है और आगे की जो जांच है वो स्टार्ट कर दी गई है। और क्या क्या तथ्य इसमें सामने आएंगे वो जरूर आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया परमबीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुष्टि हो चुकी है कि जो पुलिसकर्मी की गाड़ी के नीचे रखा गया था वो आईईडी का बम ही था और पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बड़ी खबर आ रही है यूपी के हापुड़ से, जहां अदालत के बाहर शूट आउट हुआ है। हापुड़ कोर्ट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। कोर्ट के बाहर आरोपी की हत्या कर दी गई है। फायरिंग में पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। सीसीटीवी में हमले की तस्वीरें और हत्यारे कैद हुए हैं। पेशी के लिए आया था आरोपी। साल 2019 में एक हत्या का मामला जिसमें आरोपी था लाखन नाम का शख्स और उसकी बड़ी बेरहमी से गोली मार करके कोर्ट के बाहर हत्या कर दी गई। अदालत के बाहर हुई इस हत्या से प्रशासन में हड़कंप मचा है। पुलिस अब अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं हथियारबंद अपराधी। हाथ में असलहा है और गोली चला करके भागते हुए नजर आ रहे हैं हत्यारे। लाखन नाम का शख्स जो कि पेशी पर लाया गया था, 2019 में हत्या का जो मामला था उसमें उसकी पेशी होनी थी, लेकिन हापुड़ में उसे गोलियों से भून करके कत्ल कर दिया गया। और सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। हथियार लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद और अब जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमलावर कौन थे और अब उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। कोर्ट के बाहर हत्या का एक आरोपी जो कि पेशी के लिए आया था उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी में हत्यारों की तस्वीरें कैद जरूर हुई हैं, लेकिन अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दिन दहाड़े हत्यारों ने जिस तरह से एक विचाराधीन कैदी को निशाना बनाया, उसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन का अमला अब अपराधियों की तलाश में जुटा हुआ है जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।